नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारड़ी खड़की ओवरब्रिज पर लग्जरी बस में आग लगने से 18 यात्रियों का हुआ चमत्कारिक बचाव। बस में यात्रियों की लाखों रुपए की साड़ियां और अन्य सामान जलकर राख। दमन की दाभेल पहाड़ी पर हिंगराज माताजी के दर्शन के लिए नवरात्रि पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। गरबा और महाआरती का सांसद और अग्रणी ने लाभ लिया। वलसाड में रेलवे आरपीएफ कैंप में हेड कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड का जीएम ने निरीक्षण किया। परेड में आरपीएफ के 245 पुरुष व महिला हेड कांस्टेबल पास आउट हुए। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारड़ी खड़की ओवरब्रिज पर लग्जरी बस में आग लगने से 18 यात्रियों को चमत्कारिक ढंग से बचाया गया। बस में यात्रियों की लाखों रुपए की साड़ियां और अन्य सामान जल गया। आग लगने की घटना के बाद खड़की ओवरब्रिज रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे 2 घंटे तक जाम लगा रहा। पारड़ी के पास खड़की ओवरब्रिज पर गुरुवार रात अहमदाबाद से मुंबई कोल्हापुर जा रही एक लग्जरी बस में अचानक आग लगने से 18 यात्रियों की जान चमत्कारिक ढंग से बच गई। अहमदाबाद से मुंबई ट्रैक पर पारड़ी खड़की रेमंड के सामने हाईवे फ्लाईओवर ब्रिज पर भाग्यलक्ष्मी ट्रैवल कंपनी की लग्जरी बस जो कि कोल्हापुर मुंबई जा रही थी, बस में अचानक आग लगने के बाद वह मौके पर भगदड़ मच गई। आग लगने की पूरी घटना की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई। पारड़ी मामलतदार आर चौधरी सहित अधिकारी और पारड़ी पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। वापी, पारड़ी, वलसाड से दमकल कर्मियों की एक टीम पहुंची, लेकिन उससे पहले ही लग्जरी बस में आग लग गई और पूरी बस आग की चपेट में आ गई। 18 यात्रियों का सामान, बस में बैठे लोग उसी की आग में झुलस गया। यात्री जितना हो सके उतना सामान बचाने में सफल रहे। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी कहानी बताई। जलने के बाद महिलाएं भावुक हो गई। पारड़ी, वापी के दमकल कर्मी वलसाड लाए, आग पर काबू पा लिया गया। आग की घटना के कारण खड़की ओवरब्रिज मार्ग को बंद करना पड़ा। आग लगने के बाद हाईवे पर 2 घंटे तक ट्रैफिक की लंबी कतार लग गई, जिस पर पुलिस ने काबू पाया। તમે લોકો કેટલા જણા હતા જોડે? ક્યાંથી બેઠા હતા ને ક્યાંથી ક્યાં જવાના ને જવાના ક્યાં અત્યારે? શું લઈને નીકળ્યા હતા? ત્યાંથી માલ લીધો માર્કેટમાંથી અને ત્યાંથી અમે હાઈવે પરથી બે ત્રણ અમારા પાર્સલ હોય બધાના પાર્સલ લઈને આ બસમાં બેઠા હતા। 500 ભાડું હતું અને એમાં માલ નાખેલો હતો અંદર અને બધા સૂઈ ગયા હતા અને આગ પકડી લીધી। अचानक અમે પછી જોયા ને તો બધા પબ્લિક ભાગવા લાગ્યું તો અમે પણ બહાર નીકળી ગયા। અમે બધા ભાગીને પછી ત્યાં ચાન્સ મળ્યો જ નહીં, માલ કાઢવાનો ચાન્સ જ નથી મળ્યો અમને। બધો માલ અંદર સળગી ગયો। શું નામ તમારું? તમારું? સુરેશભાઈ। ક્યાં રહેવાનું? मुंबई। नहीं, हम लोग क्या है, वडोदरा से पुणे के लिए मैं ट्रैवल कर रहा था। तो हम लोग सब करीब 11:15 बजे का कुछ का टाइम था। हम लोग सोए हुए थे और सोते हुए में ही एकदम अचानक से बस में जोर से आवाज़ हुई और ऐसे लगा टायर बैठा है। तो पहले हम लोगों को लगा कि टायर पंचर हुआ है। तो हम इन लोगों ने फिर जोर से आवाज़ देके ड्राइवर कंडक्टर ने सतर्कता बरती। उन्होंने सब लोगों को बुलाया कि आप जल्दी से बाहर आओ, जब बाहर आओ। हम लोग अपना जो भी जिस हालत में थे, जैसे मोबाइल लिया, ये लिया, लेकर आए। कुछ लोग सामान लेकर आए हैं, लेकिन अधिकतर लोग सामान अपना वहीं छोड़ कर आए। ये बस किधर से किधर जा रही थी? बस जा रही थी, आई थिंक अहमदाबाद से कोल्हापुर जा रही थी। तो कितने बजे हादसा हुआ है? ये करीब 11:15 साढ़े 11 के आसपास। कितने किसके लोगों की चोट वगैरह कुछ आई है? चोट किसी को नहीं आई। और नुकसान में? नुकसान लोगों का जो सामान का जो पर्सनल जिसका नुकसान हुआ है वही हुआ है। अभी सब मुसाफिर क्या कर रहे हैं? अभी सब लोग बाहर हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं अभी? कुछ अल्टरनेट बस आने वाली है, तो यहाँ पे कौन सी ट्रांसपोर्ट की थी ट्रैवलिंग की? भाग्यलक्ष्मी। दमन की दाभेल पहाड़ी पर हिंगराज माताजी के दर्शन के लिए नवरात्रि पर भक्तों की भीड़ उमटी। गरबा और महाआरती का लाभ लेने का सौभाग्य सांसद और नेताओं को भी मिला। नवरात्रि के पवित्र दिनों में संघ प्रदेश के दमन के दाभेल में पहाड़ी पर स्थित हिंगराज माताजी के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। हिंगराज माताजी के पटांगण में नवरात्रि के चौथे दिन भव्य एवं विशाल गरबा का आयोजन किया गया। महाआरती में दमन देव सांसद लालू भाई पटेल के साथ साथ
तरुणाबेन पटेल, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष गौरांग पटेल, संघ प्रदेश ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष हरीश पटेल, सोमनाथ जिला पंचायत सदस्य रीनाबेन पटेल, साथ ही गांव के युवा बुजुर्ग नेता बड़ी संख्या में उपस्थित है और माता जी की महाआरती हुई। जीएम ने वलसाड में रेलवे आरपीएफ कैंप में हेड कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। परेड में आरपीएफ के 245 पुरुष व महिला हेड कांस्टेबल पास आउट हुए। वलसाड में पश्चिम रेलवे आरपीएफ कैंप में आरपीएफ के हेड कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। पासिंग आउट परेड में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक मिश्रा और आरपीएफ आईजीपी सिन्हा मौजूद रहे। इस पासिंग आउट परेड में आरपीएफ के 245 पुरुष और महिला हेड कांस्टेबल पास आउट हुए। इस मौके पर पासिंग आउट हेड कांस्टेबलों की ओर से शानदार परेड की गई। रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा ने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद दंगों के दौरान आरपीएफ द्वारा किए गए कार्यों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आरपीएफ के डीआरएम और आईजी ने भी पासिंग आउट होने वाले महिला और पुरुष कांस्टेबलों को बधाई दी। उन्होंने ड्यूटी करने की अपील की, ऐसे कि ड्यूटी के दौरान आरपीएफ और देश का नाम रोशन। पूरे भारत से आए हुए थे, खासकर जो लेडीज़ थी, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, सभी रेलवे से आई थी और इनका प्रमोशन हुआ था। इन लोग एक कठिन परीक्षा होती है जिसमें मेरिट पे इन लोगों ने पास किया। उसके बाद ये प्रशिक्षण इनको दिया जाता है, क्योंकि अब कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन गए तो ये अपने अपने रेल में वापस जाएंगे और वहाँ आगे ऊंचे पद पे कार्यरत रहेंगे। सबको किया जाएगा, डिप्यूट किया जाएगा। किस तरह से इनका तालीम होता है यहाँ पर? ये तो सुबह से शाम तक की तालीम रहती है। सुबह पहले पीटी होता है, इनको दौड़ कराई जाती है, एक्सरसाइज कराया जाता है। उसके बाद इनके क्लासरूम्स में क्लासेस होते हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें लॉ पढ़ाया जाता है और कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। सभी कैसे रेलवे में कैसे काम काज क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सब बताए जाते हैं। और शाम के वक्त फिर इनकी आईटी ट्रेनिंग होती है, जो कि आर्म्स के साथ होता है। उसमें इनको और नई नई चीज़ें सिखाई, जो अभी आप देखने जा रहे हैं। ये टीएसएम का डिस्प्ले, ये नई चीज़ है, जो अगर कहीं मॉब आ जाए तो उसको कैसे हम लोग उसको टैकल करें। और जो खासकर यहाँ हम लोगों ने जो मेट्रो रेलवे की सिक्योरिटी वगैरह जो स्टेशन का है, उसको भी नया कोर्स चालू किया है, तो वो सब प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। तो लास्ट ईयर में क्या अचीवमेंट रहा आरपीएफ का? और जैसा हमने बताया उस समय काफ़ी, एक तो हम लोगों ने मेरी सहेली जो कार्यक्रम चलाया है, उसमें हमारी जो अकेली महिलाएं चल रही हैं ट्रेनों में, उनको हम लोग सॉफ्टवेयर से नाम निकाल के और उनको पूरे भारत में अटेंड करते हैं, खासकर जो कि अकेली हैं, उससे उनको काफ़ी राहत मिलती है कि हाँ कोई हमारे साथ घटना नहीं होती। और नन्हे बच्चे जो छूट जाते हैं या भाग जाते हैं, उनको वापस अपने परिजनों से मिलाते हैं हम लोग। बहुत से जीवन रक्षा की हम लोगों ने किया, जो सामने गिर रहे हैं उनको पकड़ के खींच के अपनी जान की परवाह किए बिना उन सबको काफ़ी रिवॉर्ड भी मिले हैं। और जो हॉकर्स काम कर रहे हैं उन पे हम लोग अंकुश लगाते हैं केसेस करके। इस तरह से हम लोग काफ़ी जितने भी रेलवे के अधिकारी हैं और जो पैसेंजर के सामान चोरी होते हैं उसमें आजकल हम आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी कैमरा हमारे साथ हैं, तो उसमें हम लोग देख पाते हैं कि कौन किधर से आ रहा है, कैसे कर रहा है। तो उनके हमने फ़ोटो FRS में डाले हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। करीब 100% से ज़्यादा केसेस हम लोगों ने पकड़े हैं और इसमें और आगे अच्छा कार्य GRP के साथ मिलकर कर रहे हैं। वापी एनिमल टीम ने उमरगाम में फंसे 12 फीट लंबे अजगर को बचाया। उमरगाम तालुका के बोरी गांव जादी पालिया में रहने वाले शुक्कर भाई लखू भाई के घर के पास खेत में देर रात एक विशाल अजगर सुरक्षा जाल में फंस गया। विशाल अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसकी सूचना मिलने पर वापी एनिमल रेस्क्यू टीम के वर्धमान शाह मौके पर आए। वहीं 12 फीट लंबे और 35 किलो वजनी अजगर को जाल से बचाया गया। इसकी सूचना वन विभाग को देने के बाद अजगर को पास के जंगली इलाके में छोड़ने का प्रयास किया गया। महिला जीव प्रेमी ने पारड़ी के टुकवाड़ा गांव से अंधे चक्रण सांप को बचाया। पारड़ी तालुका के टुकवाड़ा गांव में रहने वाले हिरेन प्रकाश भाई पटेल के घर में सांप आ गया, जिस सांप को लोग दो मुहा सांप या अंधली चक्रण के नाम से जानते हैं। टुकवाड़ा की जीवन प्रेमी भावनाबेन पटेल मौके पर पहुंचे और उन्होंने चक्रण सांप को सुरक्षित पकड़कर बचाया। वहीं वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और उसे जंगल में छोड़ने का प्रयास किया गया। भावनाबेन पटेल ने आगे कहा कि यह सामान्य सांप अपने दो मुंह वाली मान्यताओं के लिए अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसकी पूंछ का आकार ऐसा है कि यह दो मुंह होने का आभास देता है। वहीं तांत्रिकों द्वारा इन सांपों की तस्करी कर धन प्राप्त करने के लिए उन्हें मारने की घटनाएं भी सामने आती रहती है। उस वक्त उन्होंने बेजुबान जीव जंतुओं से ऐसी घटना का शिकार न होने की अपील की थी। यदि कोई सरीसृपों को देखता है तो उन्हें बचावकर्ता से संपर्क करने के लिए कहा जाता है। मारू नाम भावना पटेल है। हूँ पर्यावरण रक्षण हेतु कार्य करूँ छूँ। आज आपणे एक घरमांथी
આશા ચાકરણ કહેવાય છે, એને ગુજરાતીમાં ચાકરણ કહે છે, મલુડિયું બી કહે છે અને ઇંગ્લિશમાં એને રેડ સેન્ડ બુઆ બી કહે છે. ઘણા લોકો ઘણા તાંત્રિકો અને વિધિમાં કે એમાં ઉપયોગ કરે છે. બસ એ ઘણા તાંત્રિકો એને દુરુપયોગ કરે છે. તો તમે કરો અને જ્યાં પણ તમને કોઈ બી સાપ કે કોઈ બી જનાવર દેખાય તો તમારા નજીકના ફોરેસ્ટ डिपार्टमेंट कॉन्टेक्ट करो. मालधारी वेशभूषा पहने खिलाड़ी उदागम में नवरात्रि उत्सव में शामिल हुए. मालधारी समुदाय के नेता उमरगाम नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 में अंबा माता जी के मंदिर में वर्षों से नवरात्रि का आयोजन करते आ रहे हैं. सालों से चले आ रहे इस नवरात्रि उत्सव में आसपास के सभी लोग उत्सुकता से जुटते हैं. मां अंबा के दरबार में लोग सज धज कर गरबा खेलते हैं. विशेष मालधारी पोशाक के साथ गरबा का आनंद ले रहे युवाओं को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है. मुख्य मार्ग पर मां अंबा मंदिर की शोभा अद्वितीय है. यहाँ गरबा में खिलाड़ी अपना दिमाग रमझट पर लगाते हैं. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर. पारड़ी खड़की ओवरब्रिज पर लग्जरी बस में आग लगने से 18 यात्रियों का हुआ चमत्कारिक बचाव. बस में यात्रियों की लाखों रुपए की साड़ियां और अन्य सामान जलकर राख. दमन की दाभिल पहाड़ी पर हिंगराज माताजी के दर्शन के लिए नवरात्रि पर भक्तों की भीड़ उमड़ी. गरबा और महाआरती का सांसद और अग्रणी ने लाभ लिया. वलसाड में रेलवे आरपीएफ कैंप में हेड कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड का जीएम ने निरीक्षण किया. परेड में आरपीएफ के 245 पुरुष व महिला हेड कांस्टेबल पास आउट हुए. तो ये थी अब तक की खबरें. फिर मिलते हैं और खबरों के साथ. देखते रहिए दमन न्यूज. नमस्कार.